पहला क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था? तो हॉब्स। बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार है कि तो यह विभाज्य है। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो हेनरी मैन के द्वारा। कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? तो हॉब्स ने। संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? तो राज्य का। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। उक्त शब्द किसके हैं? तो बोंदा का। किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? तो बहुलवादियों का। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? तो ऑस्टिन। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, किसने कहा? तो विलोवी ने। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑस्टिन। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं? तो रूसो। बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? तो हॉब्स ने। कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। तो राजनीतिक संप्रभुता। संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान हैं? तो बोंदा। संप्रभुता से क्या आशय है? तो सर्वोच्च सत्ता। वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबद्ध है? तो ऑस्टिन से। सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में। राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता कितने प्रकार की है? तो दो प्रकार की। सावरंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन से। संप्रभुता निवास करती है? तो राज्य में। संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? तो इसमें से जो है अस्थायित्व संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न शब्द है। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो लॉक। भारतीय संप्रभुता का निवास कहां है? तो जनता में। 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान था?
तो बेंथम। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा? तो ऑस्टिन ने। किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? तो मार्क्सवाद ने। रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है? तो होब्स से। कानूनी संप्रभुता होती है सदैव, तो निश्चित एवं यथार्थ। किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? तो डायसी ने। राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो सुफ्रेनस से। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, किसका कथन है? तो यूनानी का। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? तो रूसो ने। बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन सकता है? तो संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? तो मार्क्सवाद। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की है? तो हेनरी मैन ने। प्रभुसत्ता राज्य की परम इच्छा है, किसने कहा? तो विलोवी ने। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना है? तो सीसरो ने। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, विश्वास करता था? तो रूसो। यह राय किसकी थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है? तो ऑस्टिन। बोंदों की अपेक्षा है कि संप्रभु तो विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे। संप्रभुता के विचार को राजनीति शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए, किसने कहा? तो क्रेव ने। कानूनी प्रभु सत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? तो राजनीतिक प्रभु के सामने। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह मत किस विचारक का है? तो ऑस्टिन का। राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमतः प्रतिपादक थे? तो लूथर। किसने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है? तो हॉब्स ने। संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑस्टिन को। प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार अमान्य किया था? तो सर हेनरी मैन ने। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए।
यदि कोई सुनिश्चित उच्च व्यक्ति जो ऐसे ही उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो, पर किसी समाज का अधिकांश भाग उनकी आज्ञाओं का आदतन पालन करता हो, तो वह सुनिश्चित उच्च व्यक्ति प्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज है। उपर्युक्त कथन प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभुत्ता के विधिक सिद्धांत का। निम्नलिखित बहुलवादी विचारकों में सबसे अग्रणी कौन था? तो इसमें से जो है लॉस्की सबसे अग्रणी था। कानूनी संप्रभुता किसमें अंतर्निहित होती है? तो राज्य प्रमुख में। संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व है तो असंभव। यदि प्रभुत्ता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी लाभ की बात होगी। यह तर्क निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने दिया था? तो एच जे लॉस्की ने। प्रभुसत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुत्ता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो ऑस्टिन। प्रभुसत्ता का अर्थ है तो सर्वोच्च शक्ति, कानूनी शक्ति और वैधानिक शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रभुसत्ता की एकत्व फरक अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है। तो स्थापित विधि की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जर्मी बेंथम कानून संप्रभुता के आदेश होते हैं, यह जो है सही है। जे जे रूसो संप्रभु का वास सामान्य इच्छा में होता है, यह भी जो है सही है। हिगेल संप्रभु शक्ति ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के अधीन होती है, यह जो है सही नहीं है। प्रभुत्ता के संदर्भ में क्या सत्य है? तो असीमित है, अनुत्तरदायी है, सर्वोच्च है। ये सभी जो है सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रभुत्ता के लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? तो लॉक की। प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसों ने प्रारंभ किया था, उसको पूर्ण एवं संबंध आकृति दी गई। तो बेंथम द्वारा। संप्रभुत्ता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो हेनरी मैन का। अरस्तु के प्रभुत्ता संबंधी विचार उल्लेखित है। तो पॉलिटिक्स में। संप्रभुत्ता के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो सर्वोच्च सत्ता, संपूर्ण सत्ता और प्रभुसत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रभुत्ता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? तो मध्यकाल में।
मध्यकाल में प्रभुसत्ता किस तत्व से प्रभावित रही है? तो धर्म से। 16वीं सदी में प्रभुत्व का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा? तो हस्तांतरण। संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह किसका मत है? तो लीवर का। संप्रभुता अपृथक करणीय है, इस कथन से कौन असहमत है? तो ऋषि। प्रभुत्व की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन समर्थक है? तो होब्स, स्पिनोजा, ऑस्टिन। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संप्रभुता के सर्वव्यापकता का समर्थक नहीं है? तो बर्गेस। संप्रभुता को किसने सामान्य इच्छा से संबंध बताया है? तो रूसो और ग्रीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों ही। अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, यह कथन है? तो केल्हाउन का। प्रजातंत्र में प्रभुत्ता कहां रहती है? तो जनता में। इंग्लैंड का राजा किस तरह की संप्रभुता का प्रतीक है? तो नाम मात्र का। ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास। निम्न में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? तो प्राकृतिक संप्रभुता। वैध राजसत्ता द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कथन है? तो डायसी का। निम्न में कौन असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता? तो हीगल। सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? तो ब्लंट सली ने। सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? तो कूजा। राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, इस मत से कौन सहमत है? तो सिसरो। अभ्यंतर संप्रभु संबंधी विचार किसने दिया है? तो L.R. लॉर्ड ने। संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसने कहा है? तो वर्गेस ने। संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया है? तो डिग्वी ने। निम्न में से किस तथ्य द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया है? तो उपयोगिता के द्वारा। प्रभुत्ता से ऑस्टिन का मूलतः क्या तात्पर्य है? तो समूह से, शक्ति से और सरकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों से। संप्रभु मानवीय प्रभु है, यह कथन है? तो क्रेव का। संप्रभुता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा।
संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि तो यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता। राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? तो अरस्तु के द्वारा। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो राजनीतिक व्यवहारों का। आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? तो तथ्यों पर। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है तो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है और कला है, यानी कि विज्ञान व कला दोनों है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।